नमस्ते दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां दुनिया एक बड़े युद्ध की दलीज पर खड़ी है। पिछले 24 घंटों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब बात सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रही। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए प्योर गल्फ रीजन, खास करके दुबई और अबू धाबी को अपनी जद में ले लिया है। क्या ये तीसरी दुनिया की जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे दुबई के बुर्ज अल अरब पर ड्रोन का मलबा गिरा, कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह खमेनी की मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और क्यों प्योर यूए में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह खबर आपकी सेफ्टी और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी है। हालात की शुरुआत 28 फरवरी 2026 की रात को हुई, जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएस एयरफोर्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर थिकनोन और बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स पर तबाहकुन हमले शुरू किए। इन स्ट्राइक्स का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, इस्फहान और नतंज जैसे शहरों में भयानक धमाके सुने गए। सबसे हैरतअंगेज खबर तब आई जब ईरान की स्टेट मीडिया ने तस्दीक की कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह खमेनी की मौत हो गई है। हालांकि पहले इसे अफवाह बताया गया था, लेकिन अब बीबीसी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान पिछले कई महीनों से अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था और प्रोटेस्ट्स को दबाने के लिए अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा था, इसलिए यह एक्शन जरूरी था। लेकिन इस हमले ने प्योर मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसका बदला इतनी शिद्दत से लेगा कि दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। ईरान ने इस हमले के चंद घंटों बाद ही ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का आगाज किया। ईरान की तरफ से सेगडोन मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च किए गए, जिनका निशाना सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन ठिकाने भी थे। इनमें सबसे ज्यादा असर दुबई और अबू धाबी पर देखने को मिला। दुबई, जो अपनी खूबसूरती और अमान के लिए जाना जाता है, वहां आज दहशत का माहौल है। दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब होटल के पास एक इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से वहां आग लग गई। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB के पास भी धमाकों की खबर आई, जिसके बाद वहां की फ्लाइट ऑपरेशंस को तुरंत रोक दिया गया। यूएई की सरकार ने एक रेरे इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों के अंदर रहने और शेल्टर्स में जैन की हिदायत दी है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन मलबा गिरने से कई जगह नुकसान हुआ है। दुबई जैसा ग्लोबल हब आज युद्ध का मैदान बनता नजर आ रहा है। इस युद्ध का असर सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं है, बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। यूएस सरकार ने 2 मार्च से 4 मार्च तक प्योर देश में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया है। दुबई और अबू धाबी के रास्ते बैंड हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। एविएशन सेक्टर की बात करें तो एतिहाद और एमिरेट्स ने अपनी सेगडोन फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। भारत से दुबई या इस्राइल जैन वाली फ्लाइट्स को बीच रास्ते से ही वापस बुलाया जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है, जिसका मतलब है कि दुनिया भर में तेल, ऑयल की सप्लाई रुक सकती है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। कुवैत और बहरीन से भी खबरें आ रही हैं कि वहां के एयरपोर्ट्स पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे पूरे गल्फ रीजन में एक डर का माहौल बन गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर अब इस पर है कि आगे क्या होगा।
यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर लग रहे हैं। रशिया और चाइना ने अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक्स को अनप्रोवोक्ड अग्रेशन करार दिया है। वहां अमेरिका ने साफ कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। सऊदी अरेबिया भी इस वक्त काफी सतर्क है और अपने बॉर्डर्स को सील कर चुका है। अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर डायरेक्ट भारत पर भी पड़ेगा।